ধর্ম সম্রাট স্বামী করপতজি মহারাজের 118তম জন্মবার্ষিকী বিশ্বাস ও ভক্তির সাথে পালিত হলো। গোমাতা সংরক্ষণ, গোসেবা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে শপথ গ্রহণের আহ্বান জানান ডক্টর অশোক পোদ্দার। মহৎ ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে কল্যাণীতে ভগবান জগন্নাথের বিশাল মন্দির, গুরুকুল গোশালা এবং নির্মাণাধীন প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য প্রদানের সময় সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। প্রেম শঙ্কর ত্রিপাঠী আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিবারের শিশু ও তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করে। প্রেমচাঁদ ঝা শঙ্করাচার্য নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজের রাষ্ট্র উৎকর্ষ অভিযানের মাধ্যমে হিন্দু জাতির জন্য পরিচালিত সচেতনামূলক অভিযান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন। যাদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে আলোকিত করেছে তারা হলেন বোর্ডের চেয়ারপারসন আদিত্য বাহিনী সহ অশোক লাতসারিয়া, পুরুষোত্তম তিওয়ারি, প্রকাশ কিল্লা, গোকর্ণ সরগল, মহেশ আচার্য, অশোক কুন্দর, शंकर बख्श सिंह, संजय संगरिया, नीलेश झा, उषा गुप्ता। पात्री जी के 118वें जन्म दिवस पर इकट्ठे होने का, उनका मनाने का मौका मिला है, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। करपात्री जी ने गोहत्या आंदोलन के लिए 1954 में करीब 71 वर्ष पहले अलीपुर जेल में काफ़ी दिन उनको रखा गया। उनकी सत्संग होती थी। शाम के टाइम में कलकत्ते के गणमान्य लोग सब उनके पास जाते थे। मेरे पिताजी भी उनमें एक थे। सोनलाल जी दुगड़ उस जेल में उनके साथ रहे और सबको अच्छे कर्म करने की सलाह देते थे। सोनलाल जी से उन्होंने सौगंध दिलवाई थी कि तुम्हारी 7 पीढ़ी की किसी को भी पैसा देना हो तो उसको दिया जाए। और करपात्री जी सोनलाल जी ने कसम ली कि मैं सबका पेमेंट करूँगा। मैं चूरू का हूँ, करपात्री सोनलाल जी फतेहपुर के थे। हमारे गांव में आज के 71 वर्ष पहले करीबन 8 लाख रुपए वो मांगत के लिए, आज 8 लाख रुपया आप 800 करोड़ समझो। सोना 40 रुपये था जो आज 1 लाख रुपया है। तो करपात्री जी के जन्मदिवस पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। दूसरी, इसके अंदर में हम लोग सब मिलकर के ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी है, जगन्नाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट भी है, पोदार सेवा ट्रस्ट है, गौशाला है। मैं आज आपसे सबसे प्रार्थना करता हूं कि जगन्नाथ मंदिर सेवा ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष होने के नाते आपसे सबसे प्रार्थना करता हूं कि अभी मंदिर का निर्माण ज़ोरों से चालू है और ये मौका बाद में जीवन में कभी नहीं मिलेगा। मंदिर से हम लोगों को मिलने का ये सौभाग्य मिला है। वहाँ पर आप एक ईंट से लेकर के एक मंदिर तक कुछ भी बनाएं। मैंने भी एक मंदिर, राम मंदिर, छोटा जो मंदिर है उसका निर्माण का स्वीकृति दी है। हमारे सम्राट करपात्री जी का जन्मदिन का 118वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। आज का दिन बहुत ही सभी मिलके हम लोग अच्छे से मनाएंगे। दूसरी बात, करपात्री जी के बारे में तो हमारे प्रेसिडेंट राम प्रसाद सराफ जी ने आप लोग को सब बताया। दूसरी बात है जो हमारे जो पीछे में जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर 34,000 स्क्वायर फीट पे बन रही है। कल्याणी में 34,000 स्क्वायर फीट में 18 फुट का मंदिर है और जो बड़े मंदिर जो है जगन्नाथ जी का वो 63 फुट का है। 63 फुट का मतलब होता है जो उनका जो हाइट जो है वो बड़ा सा हाइट होगा। मंदिर है वहाँ पर। और हमारे करपात्री जी का मेन जो गौ हत्या के ऊपर में उनका जो मिशन था, सत्याग्रह भी किए थे। तो ये जो सत्याग्रह जो उनका था उसके लिए हमारे गुरुकुल गौशाला भी मंदिर का साथ में लगा हुआ है। करीब 130 से 40 गाय जो विकलांग गाय जिसका कोई दूध नहीं होता है, ब्लाइंड है, 17-18 गाय हमारे यहाँ ब्लाइंड है। ये ब्लाइंड गाय को भी
वहाँ पर सेवा दिया जाता है। किसी का पैर टूट गया है तो लंगड़ा गाय भी है, तो इस तरह से जितने हैं सब विकलांग गाय सब है, तो उसका सेवा वहाँ पर किया जाता है। और वहाँ पर जो मंदिर का जो प्रांगण में है, वहाँ पर एक तो गौशाला हो गया, एक वृद्धाश्रम होगा, एक छोटा सा अस्पताल होगा और एक स्कूल होगा। ये हमारा जगन्नाथ का इच्छा से जो भी हो, इसको आगे बढ़ना। देखिए, अभी कोई सरकार के पास में हम लोग आयोजन भी नहीं किया, उनको कोई उनसे कुछ मांगा भी नहीं है, इसलिए अभी ये बात बोलना बहुत मुश्किल है। जब होगा तो आगे बढ़ा जाएगा, यदि वो लोग करेंगे तो अच्छी बात है। एक बार तो उन्होंने हमारे लिए 1 किलोमीटर का रास्ता वहाँ पर बना दिया। ये मंदिर का एक ही विशेषता है, जो हमारे पुरी का जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भूमि पूजन 2015 3 मई को वहाँ पर करके ये मंदिर को आगे बढ़ाए। उन्होंने पुरी जाके शंकराचार्य, गजपति जो वहाँ का राजा हैं और दैतापति जो मेन पुजारी है, तो उनका माध्यम से हमारे विग्रह आया, मूर्तियाँ आई और उनका पूजा आरंभ हो गया। 2015 साल से अभी तक वहाँ पर रथ यात्रा भी होती है और आसपास का जितने लोग हैं सभी मिल के करते हैं। डॉक्टर अशोक पोद्दार, चेयरमैन, पोद्दार सेवा ट्रस्ट, श्री श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा संस्थान। पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। महाराज जी के निज सचिव स्वामी जी के चरणों में वंदन। आज पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का प्राकट महोत्सव कलकत्ता के विभिन्न विद्वानों के बीच, संतों के बीच 118वां यहाँ मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है, शंकराचार्य जी का कहना है, जो हम में जो भी आज दिव्यता है वो पूज्य करपात्री जी महाराज के ही शिक्षा, दीक्षा और मार्गदर्शन में चाहते हैं। आज दुनिया का लोग ये जानता है, जो पूरी शंकराचार्य जी जो भी बोलते हैं उनमें करपात्री जी महाराज का ही भाषा सुनाई पड़ता है। उन्होंने सनातन मानबिंदुओं के रक्षा के लिए पूरे विश्व में मार्गदर्शन अभियान चलाया, उसी को पुरी के शंकराचार्य वर्तमान चला रहे हैं। उनका उद्देश्य है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। तो उसी के लिए पूरी शंकराचार्य जी बोलते हैं। ये हजारों समस्याएं हैं भारत में सनातनियों के ऊपर में, हिंदुओं के रूप में, लेकिन प्रथम समस्या का जड़ है, जो पहले भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, उसके बाद सनातन परंपरा से जब शासन होगा तो सबका कल्याण होगा। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितपद सनातन शासन तंत्र भारत में स्थापित करने के लिए ये अभियान चल रहा है। उसी के अंतर्गत हम लोग पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, हिंदू राष्ट्र संघ, सनातन संत समिति, जो पूरी शंकराचार्य जी का संस्था है, साथ में उनके जो शिष्य हैं डॉक्टर अशोक पोद्दार जी, जिनका श्री श्री जगन्नाथ मंदिर अभी भव्य वहाँ बना रहे हैं कल्याणी में। शंकराचार्य जी उसका भूमि पूजन किए थे और वहाँ गौशाला भी हो रहा है 125 बीमार गायों का वहाँ सेवा होता है। ये अभियान सफल हो, इसके लिए हम पुरी के शंकराचार्य जी के अभियान को 65 देश में हम चलाते हैं और भारत और नेपाल में हम गांव-गांव जाते हैं। तो उनका कहना है, प्रथम चरण में भारत, नेपाल, भूटान हिंदू राष्ट्र हो। मेरा नाम प्रेमचंद्र झा है, कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील हैं। पुरी शंकराचार्य जी के हम इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य वाहिनी। नाम प्रकाश किल्ला है। आज प्रातस्मरणीय गोभक्त राम राज्य की परिकल्पना करने वाले वेदांती
भागवत के ज्ञाता श्री करपात्री महाराज जी का प्राकट्य दिवस है। करपात्री महाराज जी सचमुच एक अवतारी पुरुष थे। उनका प्राकट्य होता है, ऐसे पुरुष, ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर करुणावंश आते हैं, हम लोगों पे करुणा करने के लिए आते हैं। वो गोभक्त थे, इसका प्रमाण मिलता है। वो लाखों संतों को लेकर के, जिनमें नागा साधु भी थे, साधु संत समाज था, आरएसएस भी थे, जनसंघ वाले भी थे, लेकर संसद की ओर चले थे। उस समय ये प्रधानमंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, संत समाज पर, इस भारत आज़ाद भारत में गोलियां चलाई गई थी संत समाज पर, जिसमें हजारों संत घायल हुए थे। कईयों सैकड़ों संतों के प्राणों की आहुति दी थी। तो महाराज जी विचलित हुए काफ़ी, और उन्होंने श्राप दिया उनके घराने को कि आपका घराना नष्ट होगा। उनके श्राप के फलस्वरूप, कहना नहीं चाहिए, उनके 2 पुत्र वो स्वयं असामान्य मृत्यु को प्राप्त हुए। महाराज जी सचमुच एक व्यक्ति नहीं, ईश्वरीय पुरुष थे, और हमें बहुत खुशी है आज यहाँ पर पीठ परिषद, श्री श्री जगन्नाथ मंदिर सेवा संगठन और गोकुल गौशाला जो कल्याणी में चल रही है, डॉक्टर पोद्दार जी ने अभी बताया उसके विषय में, वो गौ सेवा चल रही है वहाँ बहुत सुंदर, और साथ ही साथ वहाँ भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कार्य है, वो अन्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, और बहुत सुंदर व्यवस्थित है वहाँ पर। मैं कई बार मेरा जाना हुआ है, और रथ के अवसर पर, रथ पूजा के अवसर पर वहाँ भव्य मेला का आयोजन होता है। माननीय पुरी के शंकराचार्य, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी महाराज जी को विशेष वहाँ आशीर्वाद प्राप्त है, और इसी कार्यक्रम में आज हम सभी उपस्थित हुए हैं। गौ माता की जय, करपात्री महाराज की जय, सभी संत समाज की जय। आज का जो कार्यक्रम है, जो स्वामी करपात्री महाराज जी का जन्मतिथि है, इस अवसर पर हम लोग सब इकट्ठे हुए, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, पीठ परिषद और जगन्नाथ मंदिर सेवा संस्थान गुरुकुल गौशाला, हम लोग उनका स्मृतिचारण करेंगे। हम लोग को जो दिशा दिखाए थे, स्पेशली जो गौ माता का रक्षण के लिए, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बस वही हम लोग का आज प्रोग्राम है। गुरुदेव भगवान की जय हो, और करपात्री महाराज जी की भी जय हो। उनकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज उनकी जन्म दिवस पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं, और उनका पूरा आशीर्वाद हमारे पश्चिम बंगाल आनंद वाहिनी के साथ है। इसका प्रमाण कल हम दे चुके हैं, क्योंकि परसों रात को हम गौ माता सुरक्षा के लिए एक वैन को पकड़ा, जहाँ पे 2 गौ माताएँ का निधन हो गया, और कुछ गौ माताएँ ऐसे मिले हमको जो बहुत ही अस्वस्थ शरीर में थे। तो उनका ट्रीटमेंट के लिए, उनको पहले तो उनको रक्षा के लिए हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। उनका रक्षा के लिए प्रशासन को हमने फ़ोन किया, वो सब आए, हमें मदद भी किए। कल हम सब थाना गए, और थाना जाने के बाद वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है वो हमें आश्वस्त किए कि आगे गौ माता रक्षा के लिए वहाँ पे जितना भी गौशाला है वहाँ पे ध्यान रखेंगे, और गौ माता ऐसे जैसे वो लोग पालते हैं वैसे नहीं पालेंगे। इसका उपचार हमारे ऊपर भी आया है कि हम भी महीने में 1 बार वहाँ पे जाए, और जितना गौशाला हो सके वो लोग अपनी गौ माता को ठीक ठाक रख रहे हैं, उनका सेवा ठीक कर रहे हैं, या उनका जो खाना पीना दवाई है वो सब ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारा आज से शुरू हो गया।